कितना पोर्शन जो है वो कोलैप्स हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 कनाल का एरिया था। आग लगी कैसे और कितनी देर से लगी हुई है? बिल्डिंग के अंदर इस वक्त जाना जो है पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे बाद ये पहुंचे हमारे पास। 1 घंटे के बाद आए हैं। 1 घंटे के बाद फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि एग्जैक्ट रीजन क्या बनी आग लगने की। ये वेयर हाउस था, जस्ट वेयर हाउस। कोई मतलब की तरह मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कोई मेकिंग वगैरह नहीं थी होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, मैं गर्ल टाउन के इलाके में मौजूद हूं। ये रिहायशी इलाका और यहाँ एक तकरीबन 1 कनाल का एरिया और इस घर के अंदर एक गोदाम बनाया गया था जिसमें आग लगी है। 4.5 घंटे से ज़ायद वक्त हो गया। आग पे पहले काबू पा लिया गया था लेकिन दोबारा आग भड़क गई। मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि ये पोर्शन में अभी भी आग लगी हुई है और शोले काफ़ी अच्छे खासे बुलंद है। लेकिन ये सारा सूरत हाल क्या है, आग पे लगी कैसे, ये जीने जाने के लिए हमारे साथ जो है रेस्क्यू फायर ऑफिसर शाहिद वहीद साहब मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि शाहिद भाई, ये आग लगी कैसे और कितनी देर से लगी हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 3 बजे के करीब रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम में ये जो थी कॉल मौसूल हुई और इमीडिएट बेसिस पे हमने यहाँ पे अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो थे वो डिप्लॉय किए। इनिशियली देखा जाए तो ये एक गोदाम टाइप जगह थी जो कि रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद थी और इसमें जो है तकरीबन कोई चेयर, प्लास्टिक की चेयर और जो है एग्जेक्टिव चेयर और इस तरह की कुछ केमिकल वगैरह इस तरह के यहाँ मौजूद थे। और जब प्लास्टिक को ये मेकिंग करते थे कि गोदाम था? जी, ये इनिशियली तो ऐसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हवाले से गोदाम भी था और कुछ मेकिंग का पोर्शन भी था इनका। तो जब हमने स्टार्ट किया काम तो इनिशियली तो जो था हमने इस पर एंट्री भी की और इसको सारा जो है आपने देखा कि पहले आग बुझी भी इसमें, और लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना वीक था कि बिल्डिंग पार्शली कोलैप्स की, जिसमें हमारे जवान जब अंदर थे तो बड़ी मुश्किल बचे उसमें काम करते हुए, रेस्क्यू फायर फाइटर जो थे। तो उसके बाद फिर हमने किसी डिस्टेंस पे और जो है थोड़ा सा कि डिफेंसिव फायर फाइटिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त जो है छोटी छोटी पॉकेट्स रह गई हैं और जिसमें वो आग है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर इस वक्त जाना जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीक स्ट्रक्चर की वजह से बिल्डिंग जो पार्शली कोलैप्स की हुई है और ये मुकम्मल तौर पर भी कोलैप्स कितना पोर्शन जो है वो एरिया बताते हैं कितना है और कितना पोर्शन जो है वो कोलैप्स हो चुका है? अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 कनाल का एरिया था इसका जो था बिल्डिंग का, और जो है इसमें तकरीबन कोई 30% एरिया जो है वो पार्शली कोलैप्स हो चुका हुआ है इसका इस वक्त जो है 30% हो चुका है। तो जी। अंदर कोई मतलब लोग अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। अलबत्ता जवान जो थे, रेस्क्यू फायर फाइटर जो थे, बड़ी बाहिम्मत तरीके से उन्होंने फायर फाइटिंग की जरूरत के साथ और मैं अपनी टीम के साथ था, अंदर मौजूद था जिस वक्त ये पार्शली कोलैप्स हुए। तो अल्लाह का शुक्र है कि एवरीवन इज सेफ। बचत हो गई। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि अंदर कोई वेल्डिंग का काम भी हो रहा था, वो क्या सीन ये है? बज़ाहिर इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आई है कि कोई वेल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक काम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या बनी आग लगने की। अभी कितने परसेंट आग पे काबू पा लिया गया, कितने रह गए? आग जो है इस वक्त छोटी पॉकेट्स में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके फर्दर स्प्रेड के चांसेस नहीं है। अब सराउंडिंग के एरियाज इसमें महफूज हैं, जो कि हमारा टास्क था, जो करीबी घर थे वो महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद इसके बढ़ने के चांसेस नहीं है। छोटी पॉकेट्स हैं, उसको टाइम लगेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो भी कंट्रोल कर ली जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने सुना कि आग पर काबू काफ़ी हद तक पाया गया क्योंकि कुछ छोटी पॉकेट्स रह गई हैं और यहाँ पे मुकामी लोग भी हैं जो आग लगते वक्त आए हैं और रेस्क्यू से पहले भी आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या व्यूज़ है। जी, इस वक्त हमारे साथ जो बिल्डिंग में जो आग लगी है वहाँ पे जो मुलाजिम है वो है, उनसे पूछते हैं कि जब आग लगी है तो आप कहाँ पे थे, क्या हो रहा था? जी, हम ना असल में सीन ऐसा है कि हमने ये वेयर हाउस था, जस्ट वेयर हाउस। कोई मतलब की तरह मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कोई मेकिंग वगैरह नहीं थी होती। अच्छा, ठीक है ना। तो बस लोडिंग अनलोडिंग का मतलब कि लड़के काम करते खाना खा रहे थे। खाना खा के तक उठे हैं तो देखा एक शोला भड़का, मतलब हल्का सा। तो लड़कों ने वो उनके पास मतलब कि जो सेफ्टी सिलेंडर वगैरह होते हैं ना, वो सारा कुछ अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा था हमारे पास। तो हमने कोशिश की है मगर कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास। जो पानी मतलब उस वक्त जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी हमने कोशिश की, नहीं हुआ। तो 1 घंटे हमने 3:01 पे कॉल किया रेस्क्यू ये 11 की भाई को, ठीक है ना, 1122 को। तो 1 घंटे बाद ये पहुंचे हमारे पास। 1 घंटे के बाद आए हैं? 1 घंटे के बाद, ये पूरा 1 घंटा हम यहाँ अपना तमाशा देख रहे थे, हमारा सामान झुलस रहा था और ये आग इतनी भड़कनी नहीं थी। अगर ये मतलब कि 10 मिनट बाद 15 मिनट तक आ जाते, ये 1 घंटे तक तो नहीं होता, वो तो जल्दी कहते हैं पहुंचे। नहीं सर जी, 1 घंटे तक आया, हमारा नुकसान हुआ है। हमने नुकसान में भी झूठ बोलना है अपने, ठीक है। ये बिल्डिंग का लास्ट वाले कॉर्नर से आग शुरू हुई है, शोला भड़का है, ठीक है ना। पूरी बिल्डिंग झुलस गई है।
पूरे एक घंटे तक ये पहुंची है हमारे पास, ठीक है। तो रेस्क्यू वाले कह रहे हैं जी हम फलां टाइम पे आ गए थे, हाँ जो 115 वाले थे वो जल्दी पहुंच गए थे, ठीक है। तो ये इन पे थोड़ी सी देरी हुई है। उसके बाद चार अभी अंदर आग लगी कैसे, हुआ क्या रहा था, चिंगारी कैसे लगी? हो क्या रहा था, हाँ, शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ? हाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है ना। तकरीबन 1 घंटा लगा है। उसके बाद हमने इनको मतलब कि 3-4 हमारे पास रिकॉर्ड है, कुछ 6-7 कॉल्स की हैं, ठीक है ना, मगर ये 1 घंटे तक पहुंचे हमारे पास। भाई वो कह रहे हैं कि 3:01 पे रेस्क्यू को कॉल की है, 1 घंटे बाद हुई है। 1 घंटे तक हम अपने तौर पे खुद कोशिश करते हैं आग बुझाने की। आप ये देखिए कि रेस्क्यू की तमाम गाड़ियाँ आपने देखी हैं और रेस्क्यू नेवी की भी है फायर, हर गाड़ी में ट्रैकर है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं वही हैरान हूँ, कह रहे हैं कि और पहली गाड़ी हमारी ये मुस्लिम टाउन मोड़ के पास से मूव हुई है, दूसरी टोकर न्याज बेग से मूव हुई है और विद इन नो टाइम गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे बड़े क्विक रिस्पॉन्स के साथ पहुँची हैं। वो हो सकता है इन्हें कोई मुगालता लगा हो, क्योंकि जब लॉस हो रहा होता है, जब आग लगी होती है तो ऐसे ही लगता है कि जैसे एक मिनट एक जो है घंटे के बराबर गुजर रहा होता है। तो वो ऑब्वियसली एक ट्रैवल टाइम तो है उसका, वो 7-8-10 मिनट वो जो भी लगे गाड़ी को पहुँचने में। 15 मिनट हो गए? नहीं 15 मिनट नहीं, 15 भी नहीं है, 15 भी नहीं, तकरीबन 8-10 मिनट में गाड़ियाँ यहाँ पे ऑन लोकेशन थी जी। आपने सुना कि वो भाई का कहना था कि आप 1 घंटे का वो कह रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू के मुताबिक उनके पास कॉल टाइम पूरा है, टाइम रिकॉर्ड पूरा है और उसके अंदर ये मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ियाँ ऑन स्पॉट थी, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ दूर से भी आई। लेकिन ऑपरेशन जो है वो जारी है और थोड़ी देर के अंदर जो कुछ पॉकेट्स रह गई हैं इस पर बुझेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र की बात यह है जो मजदूर उस वक्त अंदर मौजूद थे उनके मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और सारे सेफ्टी के जो आलात थे वो उनके पास, जो गैस भी थी वो सारी चीज़ें अंदर मौजूद थी, लेकिन कोई इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई ब्लॉग में नए इशू के साथ। इस केस के हवाले से कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।